पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखो भाई, ये नाम से ही कंफर्म है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि स्ट्रेट लाइन, तो आपके दिमाग में एक लाइन इस तरह से दिमाग में आ सकती है जो चलेगी। तो लाइन बेसिकली क्या है? बाई डायरेक्शनल चीज है, मतलब ये ऐसे इधर भी मूव करेगी सर और इधर। तो लाइन जो होती है वो क्या होती है? बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए ऐसे एक ही डायरेक्शन में ये मूव करे, ठीक, तो ये आपका रे कहलाएगा। रे। क्यों? क्योंकि ये यूनि डायरेक्शनल है। कितना है कर पाएंगे? यूनि डायरेक्शनल। ठीक है। अब तीसरी चीज कि ऐसा हो जाए, इनिशियल पॉइंट भी पता है, फाइनल पॉइंट भी पता है, तो ये जो चीज कहलाती है इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब तुम सब लोग बताओ कि हम इसमें कौन सी बात करने वाले हैं। बताओ भाई, इसमें से तीनों सर में से। लाइन इसमें की हम लाइन करेंगे। सेगमेंट की बात करने वाले हैं। सर सेगमेंट की लाइन की सर। बात करेंगे सर। नहीं, लाइन सेगमेंट की फिलहाल बात नहीं करने वाले हम लोग, लाइन की बात करने वाले हैं। अब लाइन में भी हम क्योंकि एक लाइन की नहीं बल्कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक साथ दो लाइन की बात करने वाले हैं। अब अपने को इस पूरे चैप्टर में चलने के पहले यही समझना है कि लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अंतर क्या है। पानी दे दो। देखो भाई, जैसे मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, तो लाइन बेसिकली आपने अभी तक जितने भी फॉर्म पढ़े उसमें कहीं ना कहीं एक चीज तो पढ़ी कि ये सब लोकस आपने निकाला था। तो आप मूव कर रहे थे, तो आप चल रहे हैं इसके ऊपर, इधर चल रहे हो या इधर चल रहे हो, और जो भी आपका ट्रेस बन रहा है वो आपका लाइन दे रहा है। अब ऐसा न होके आपको ऐसा लोकस निकालना है कि आप एक ऐसा और दूसरी कोई लाइन ऐसे। तो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ इसे। जैसे मान लो ऐसे, तो ये हुआ L1 लाइन, ये हुआ L2 लाइन। तो ये दो लाइनें आपस में मिल गई। आप कहेंगे सर ऐसे भी तो हो सकती है कि एक लाइन ऐसे हो और दूसरी लाइन ऐसे हो। तो भैया ये पेयर स्ट्रेट लाइन क्या, ये तो इसकी फैमिली का लाइन हो गया अलग। ठीक है। ये सब पैरेलल है, ऐसा है। अभी फिलहाल जो अपन बात करने जा रहे हैं ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही केस होगा, आगे बात की जाएगी। इसमें मेन हमारा जो कंसर्न है कि लाइनें पैरेलल के अलावा यदि कोई दूसरा केस मिले तो ये तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, तो पक्का कहीं ना कहीं कट करेगी। इस बात से एग्री कर रहे हैं आप लोग? यदि पैरेलल नहीं है तो। यस सर। यस सर। तो इसका यस मतलब सर। क्या समझ में आ रहा है कि मुझे यस सर। कोई भी दो लाइन मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पोजीशन पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी जो अपने को सामने दिख रहा है। क्लियर? यस सर। यहाँ पर अब ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान समझें। यदि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा हूं, जो क्रॉस पॉइंट है, तो वो ब्लू वाली लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, एज वेल एज ये जो पिंक लाइन है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं किस जगह खड़ा हूँ? सर इस इन दोनों के कॉमन पॉइंट पर। हाँ, जिससे L1 और L2 दोनों पास हो रही हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह पे मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा हूँ, ऐसा दिमाग में एकदम आएगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताओ, लेकिन कोई बंदा जैसे नहीं उसको ये डायग्राम पसंद आ गया, उसको मजा आ गया, अच्छा लगा, ठीक, तो उसने अपने घर में इस तरह के स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे ऐसे घर में डायग्राम बनवा दिए। ठीक। अब यदि वो डायग्राम बने
तो यानी ओवरऑल सिस्टम अपना जो हुआ वो ये हो गया, ये जो बन के आया है ये। अब इस सिस्टम में क्या होगा कि जैसे मान लो ये अभी छोटा लग रहा है उसके एस्पेक्ट में, तो कोई चींटी है, उसको इस पे चढ़ा दो। अब चींटी चढ़ गई, मान लीजिए ऐसी है, और चींटी इस पे चढ़ के चलनी स्टार्ट करे, तो हो सकता है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करे, चलती चलती यहाँ पॉइंट पे आए और इधर से निकल जाए कि यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ तो आगे जगह नहीं है जाने की, लाइन तो बाई डायरेक्शनल और इनफाइनाइट लेंथ की होती है तो जा सकती है। अभी फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे, लाइन का पार्ट लेके बात कर रहे हैं। तो इसके आगे नहीं जा सकती सर क्योंकि जगह नहीं है। ओके, कहाँ जा सकती है सर? घूम के आए इधर जा सकती है। तो मतलब इस चींटी के खेलने की जगह कितनी हुई, इनमें से यहाँ यहाँ क्रिस क्रॉस में कहीं भी कहीं घूमती रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? हाँ यस या सर। नहीं? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, जब ये, अब समझो बात, ये जो चींटी यदि इस कॉर्नर में यहाँ थी, तो क्या ये इस पूरे सिस्टम के किसी एक पार्ट पे, किसी एक पॉइंट पे थी? ये बात एकदम सही है। Yes, यस sir. सर। तो इस चींटी को कौन सा कर्व सेटिस्फाई करना चाहिए, केवल ये स्ट्रेट लाइन वाला, या ऐसा कर्व जो इन दोनों सिस्टम को शो कर रहा होगा? सर जो इन दोनों सिस्टम को शो कर रहा होगा वो कब रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट को? हाँ, मतलब इसमें दोनों परसेप्शन आएंगे कि जो ये सिंगल लाइन दिख रही है सर, ये तो पक्का शो करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ एक ऐसा सिस्टम का इक्वेशन आप बना पाए जो इन दोनों को एक साथ शो करे, तो वो भी शो करना चाहिए। हाँ या ना? ये बात समझ में आई? Yes, ठीक। sir. तो इसमें एक सेंटेंस आया कि चींटी बोली कि सर इस लाइन पे तो मैं गारंटी के साथ हूँ, लेकिन मैंने देखा था कि मैं इधर गई थी तो ये डंडा टूटा उटा नहीं। इसका मतलब यह है कि पक्का एक ऐसा सिस्टम है जो इधर इसको भी होल्ड कर रहा है। इट मीन्स मैं जिस पे खड़ी हूँ वो तो गारंटी है कि सेटिस्फाई करेगा, बट दूसरी वाली लाइन भी सेटिस्फाई करे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ या ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. इसका मतलब इस सिस्टम का यदि कोई लोकस पूछेगा, जैसे इस पूरा जो सिस्टम अब दिख रहा है आपको, इस टाइप का मामला, तो तुम क्या कहना चाहोगे कि लोकस कैसे आएगा इसका? इसका लोकस आएगा L1, क्योंकि L1 पे तुम कहीं भी घूमो कोई दिक्कत नहीं, एंड एज वेल एज मतलब एंड मतलब इनटू L2 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है, यही आपका पेयर स्ट्रेट लाइन का कोर कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? Yes, सर sir. मैं सर अब बताना कोई एक बार फिर से L1 क्या L1 हुआ? इंटू L2 जीरो कैसे सर? L1 इंटू L2 जीरो कैसे सर? कहने का मतलब तुम L1 पे चलो या L2 पर, तुम कहीं भी चलोगे तो मामला तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन लोकस शो करेगा L1 एंड L2 पे चलने के बाद। ओके सर। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब अपन ये सीख गया कि L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये कोर कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, छोटी सी बेसिक सी, कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक लाइन ले रहा हूँ, थोड़ी लाइन अच्छी खींच लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये लाइन है y इक्वल टू x। सिंपल सी बात। और ये लाइन है उसके बाद y इक्वल टू माइनस एक्स। इसको L1 बोल दे रहा हूँ, इसको L2 बोल दे रहा हूँ। बताओ भाई, पे ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? Sir, L1, L2 equals to 0. हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर x इंटू माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन
होनी चाहिए L1 L2 इक्वल टू 0। फाइनल आंसर ये होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि मैं दो लाइन का मल्टीप्लिकेशन कर दूं? तो यस तानिश सर। भैया बहुत तेज बच्चा है, तानिश इसको मल्टीप्लाई करेगा। बता भाई तानिश कैसा क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 सर। तो भाई आइटम में क्या जीरो कहाँ से आ गया? y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 0। कितने लोग कहते हैं ये सही मल्टीप्लिकेशन है? सर गलत है सर। हाँ गलत है भैया ये। शायद डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसमें जस्ट। भैया डॉट वॉट नहीं, ये y इक्वल टू एक्स तो लाइन अभी लिखी नहीं तुमने। ये लाइन तो इक्वेशन तब कहलाएगी जब एक तरफ सब टर्म लिखी हो और एक तरफ जीरो लिखा हो। तो ये y माइनस एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी ओवरऑल सर हम y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स करेंगे। हाँ ये नहीं करेंगे, ये जो आपने किया है ये करना गलत है। सर तो फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो? बात समझो भाई, ये जो चीजें ना Yes. कर रहे हैं ये गड़बड़ है। ये y प्लस एक्स इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, ये सही है। और फिर जब सॉल्व करेंगे तो बात अलग आएगी। कहने का मतलब ये L1 इंटू एल टू इक्वल टू 0 है, तो L1 की वैल्यू y माइनस एक्स इक्वल टू 0 थी, y प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, तो 0 इंटू ऐसा होगा। तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो आया ये आपका रॉन्ग आंसर है। ये बात समझे कि नहीं समझे पहले? यस सर। यस सर। समझ अब गए यस सर। सर। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि सर जो पेयर स्ट्रेट लाइन आई है वो तो दोनों लाइन को शो भी करनी चाहिए, इसका मतलब हाँ या नहीं? एकदम यस करनी सर। चाहिए। तो तुम यदि इसको सॉल्व करोगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को, तो तुम्हें वैल्यू प्लस माइनस एक्स मिलेगी जो कि L1 L2 को शो कर रहा है। जबकि तुमको यदि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया होता तो तुम टाई टाई फिक्स हो जाते, वाई तो निकलता ही नहीं, तो ये आयोटा तो ये गड़बड़ हो जाता। समझ रहे हो? मतलब ये सर यहाँ पर आपका आंसर कॉम्प्लेक्स। ये नहीं आएगा, कुल मिलाकर ये है। और कॉम्प्लेक्स आएगा तो ऑन रियल प्लेन पे अपन शो नहीं कर पाएंगे। ठीक, समझ रहे हो? यानी Yes, आपका यस आंसर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, L1 इंटू एल टू इक्वल टू 0। ये क्रॉस वॉस का चक्कर नहीं है, वो लिखने का वजह से लिख दिया है। वेक्टर थोड़ी ना है कि डॉट और क्रॉस कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर मेन मेरे को समझाना था कि एक तरफ 0 एक तरफ सभी टर्म लिख के की जाती है। ठीक, तो आ जाओ अब फिर जनरल इक्वेशन पे आते हैं। चलिए देखिए, सर एक बार बैक करना सर, प्रीवियस वाला पेज बैक कर जाना, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ भाई सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे सेफ रहने के लिए। केवल स्क्रीनशॉट ही लेना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो रही है और पीडीएफ हम Done, बनाएंगे। sir. हाँ सर 1 मिनट रुक जाया करो सर स्क्रीनशॉट के लिए। ठीक है ठीक है, सर इसकी पीडीएफ भेजोगे सर? भेजेंगे, लेकिन लाइव फ्लक्चुएशन और ये सब होता है तो आप फिर सेव नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है। अब इसी केस में जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का यदि मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, मुझे L1 इंटू एल टू इक्वल टू 0 चाहिए सर। तो L1 ले लो सर कोई भी लाइन, ax प्लस by प्लस c। मैं L1 पे लिख लेता हूँ अलग से, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। L2 ले लो,
ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश इक्वल टू 0। तो जब ऐसा होगा तो दिस इंटू ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 0 ही होगा। तो सॉल्व, अब आगे उतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, बस समझाने के लिए है। ये मल्टीप्लाई करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा। अच्छा, यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो कैसा दिखेगा, यदि मैं इसकी बात करूं तो इस सेकंड डिग्री होने की इक्वेशन की तरह दिखेगा, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। सर जैसे एक आप चीज ऑर्डर सेकंड डिग्री डीजेनरेट कॉनिक इक्वेशन है, ये सभी कर्व्स को सेटिस्फाई करती है? 100% ओके सर, ठीक है। ए डैश एक्स स्क्वायर ए बी डैश एक्स वाई प्लस ए सी डैश एक्स प्लस बी ए डैश एक्स वाई प्लस बी बी डैश वाई स्क्वायर प्लस बी सी डैश वाई प्लस सी ए डैश एक्स सी बी डैश वाई प्लस सी सी डैश। तो आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कंपेयर करके देखेंगे तो ये ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह के फॉर्म को शो कर रहा है। इट मीन्स ये वाली इक्वेशन भी मैं देखते ही सीधे नहीं बोल सकता कि ये सेकंड डिग्री प्योर स्ट्रेट लाइन ही शो कर देगी। मतलब इस तरह की चीज है तो प्योर स्ट्रेट लाइन शो पक्का कर सकती है, यदि वो इन दो फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके तो। ठीक है, समझ में आया भाई? थोड़ा इस सेंटेंस को ध्यान समझे। Yes, कहने का sir. मतलब यदि L1 L2 पर 0 है तो ये तो गारंटी है शो कर रहा है। यदि किसी बच्चे ने यहाँ से उठा के ऐसे रख दिया और कोई यहाँ देख रहा है तो गारंटी नहीं ले पाएगा, बट इसको यदि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा है तो वो गारंटी है कि प्योर लाइन शो करेगा। समझ में आया? और सभी कुछ कहीं भी पूरी जो भी कोऑर्डिनेट अपन पढ़ते हैं ये सब कुछ इसी इक्वेशन पर है जो ये लिखा हुआ है, सेकंड डिग्री डीजेनरेट कॉनिक इक्वेशन। सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है, सब इसी के अंदर से आता है। समझ में आया? कॉनिक। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो प्योर स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि L1 L2 है तो ये बोल सकते हैं, और ये आपको पता है और ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो रहा है तो ये सेपरेट भी हो जाएगा अलग अलग L1 L2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो No, सर। sir. आगे बढ़ लूं? यस सर, बढ़िया। अब जैसे मान लीजिए अब मैं जनरल फॉर्म दिखा देता हूँ। देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद यदि कंपेयर किया तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, आया ना? तो जब भी कभी आप देखें यस सर। इस टाइप का फॉर्मेट तो सबसे पहले आप डेल निकालेंगे। डेल आएगा ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच। डेल निकालने पर इसके दो केस बनेंगे, या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। 0 यदि है तो ये 100% पे ऑफ स्ट्रेट लाइन का केस है। अब पे ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी होगी क्या होगी ये आगे की बात है। यदि ऐसा है तो ये 100% कोनिक का केस है। ये आपको आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा टू चेक द कर्व। ठीक है भाई, बढ़े आगे? Yes, यस sir. सर। ठीक है, एक मिनट ठहरो सर, स्क्रीनशॉट। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, ले ले सर।
अब बात स्टार्ट करते हैं, मेन बात। ऐसा है एंड डेल जीरो दिया है तो प्योर लाइन होगा, गारंटी है। तो जब डेल इक्वल जीरो होगा तो 100% है कि प्योर स्ट्रेट लाइन शो कर रहा होगा। तो जब प्योर स्ट्रेट लाइन शो करेगा इट मीन्स ये दो लाइन के फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भैया रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बताओ। अब रिप्रेजेंट करना काफी टफ हो जाता है, ठीक। सर आपने क्वाड्रेटिक में बताया था हम क्या करेंगे कि एक को वेरिएबल मान लो और एक को कांस्टेंट मान लो, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के फिर निकालेंगे होगा। हाँ वो बहुत सही है, वो वैसे ही करेंगे। अब इसमें एक चीज है कि देखो, कर देंगे तो वैसे ही एकदम। थोड़ा और आसान कर देता हूं मैं। देखिए बेसिकली ये जो चीज है, यहां से लेके यहां तक लिखा होना और यहां से पूरा लिखा होना में थोड़ी अंतर है टेक्निकली, क्या समझो। ठीक। यदि ये जो चीज है, ये इधर वाली टर्म ऐड है या नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, समझे। यदि ये नहीं ऐड है तो ये जो इक्वेशन है ये कुछ इक्वेशन ऐसे दिखेगी। ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बताओ ये इक्वेशन कैसी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2। सर दो 2 है सर। यस सर। इसकी 2, इसकी 2, यानी कि सभी टर्म जितनी भी है वो सब 2 डिग्री हैं। इसको क्या हो गया भाई, इनको। तो इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है, होमोजीनियस। बट यदि आप ऐसा देखते हैं, +2gx +2fy +c0, तो यहाँ तो 2 डिग्री है, 2 है, 2 है, बट ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। तो मतलब ये तो आंख बंद करके आप नॉन होमोजीनियस बोल सकते हैं। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो भाई। ओ सर। No, sir. ठीक है, तो अब अपन होमोजीनियस इक्वेशन मिलता है तो क्या फायदा है और नॉन होमोजीनियस है तो क्या फायदा या नुकसान है, समझे। भैया डेल इक्वल टू जीरो दिया है, यानी दिमाग में आपको डाउट इस बात का आना ही नहीं है कि ये प्लस्टेड लाइन नहीं है। पहले तो आप ये समझ लो। तो मतलब ये इक्वेशन दिया है और डेल इक्वल टू जीरो दे दिया, तो मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए, बताओ। सर ये कि ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस ई एच स्केयर इक्वल टू 0 होना चाहिए। भैया एकदम कोर्स कॉन्सेप्ट की बात सुना करो। मैंने बोला कि डेल जीरो दिया है, ठीक। सर। तो फिर यस ये सर। इक्वेशन से फिर दिमाग में क्या आना चाहिए देखते ही, Arrow दो straight लीनियर line. फैक्टर्स में आ सकती है। ये पेयर स्ट्रेट लाइन शो करेगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। सबके दिमाग में क्लियर हो गया भाई। यस सर। अब पेयर यस स्ट्रेट सर। लाइन में दो केस बनेंगे, या तो ये चीज इक्वेशन नॉन होमोजेनियस के फॉर्म में होगी या तो होमोजेनियस के फॉर्म में दी होगी, हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। यस सर। अब यदि ये होमोजेनियस के फॉर्म में दी है एंड नॉन होमोजेनियस में, तो डायग्राम कैसा दिमाग में आएगा अब ये समझे। एक बारी पिछला पेज करना. Okay, sir. देखो भाई, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस,
अब डायग्राम जो दिमाग में आना चाहिए, ये यदि एक्स एक्सिस है, ये यदि वाई एक्सिस है, तो जो इसका डायग्राम होगा होमोजेनियस का, ये पक्का गारंटी के साथ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करेगा, ऐसा होगा। और जब ये नॉन होमोजेनियस वाली बात होगी तो आपका ये चीज शो करेगा इस टाइप का, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट coincides with origin, किस केस में? होमोजेनियस में। इंटरसेक्शन पॉइंट does not coincide with the origin। हाँ भाई बताओ, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो 9 मिनट बचा है। किसी को टाइमर दिख रहा है भाई, और किसी हमारे अलावा? सर 9 यस मिनट सर। तो नहीं, अभी तो बहुत टाइम बच। हाँ हाँ, मतलब सर यस सर, 9 मिनट बचे हुए हैं, यस सर, शो कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, 3-4 मिनट पहले ही बता देना, 3 मिनट 2 मिनट पहले बता देना। सर दोबारा ज्वाइन करनी है? जो तब का तब देखेंगे, वहां तक पहुंच गए तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। सर एक बार बैक पेज करना। ओके सर। ठीक है, तो भैया अब हम लोग क्या समझे कि होमोजेनियस इक्वेशन में जो प्योर स्ट्रेट लाइन होगा वो बेसिकली उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा? ओरिजिन पे, दिख रहा होगा डायग्राम से। और जो यस नॉन सर। होमोजेनियस है वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन पे कोइंसाइड नहीं करेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब इसमें सबसे बेसिक और पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कि जैसे मान लीजिए find a separate equation line represented by x square minus 6xy plus 8y square equal to 0। ये इससे आपको क्या निकालना है? वो सेपरेट लाइन निकालनी है। हाँ भाई बताओ कैसे होगी? सर 6 को स्प्लिट करेंगे हम -4xy और -2xy में। हाँ देखो, वो कुल भी मिला के अपना जो मेन टारगेट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0 को फैक्टर में, दो फैक्टर में तोड़ना। ये मेन अपने को करना है। अब क्या है कि जैसे ये 8 लाना है, तो आप इसको -4xy -2xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसा कर सकते हैं। यदि आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है तो आप आराम से कर पाएंगे ये चीज। और यहाँ पर x -4y ऐसा लिख पाएंगे, माइनस यहाँ पे 2y यदि कॉमन होगा तो ये x -4y फिर से बचेगा इक्वल टू 0। इस चीज के हिसाब से x -4y कॉमन हो जाएगा, x -2y इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात, L1 L2 इक्वल टू 0। जब L1 L2 इक्वल टू 0 होगा तो ये L1 0 एंड L2 0 लिखा जाएगा। इट मीन्स
ये हो जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू एक्स बाई 4 लिखेंगे एंड y इक्वल टू एक्स बाई 2। तो यही आपकी प्योर स्ट्रेट लाइन होगी। समझ में आया? इससे आप एक चीज दिमाग में आ रहा होगा डायग्राम कि सर ये कुछ इस टाइप की बात हो गई, y इक्वल टू एक्स बाई 2 ऐसा, x बाई 4 तो और भी नीचे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। कलर कोई दूसरा ले लेते हैं। हाँ तो हो सकता है भाई, ये दो लाइन सिस्टम भी हो सकती है। अगर करो ना प्लस बना के ही सिस्टम बनेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसमें एक चीज हो सकती है कि सर मान लो सर मेरे दिमाग में इतना स्ट्राइक ही ना करे ये स्प्लिट करना। कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर पा रहा तो आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सर मेरे दिमाग में क्यों नहीं स्ट्राइक किया स्प्लिट करना? जैसे मान लो कोई कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके दिमाग में लगे कि सर ये जो आपने लाइन लिखी है मेरे को समझ में नहीं आई, या आपके बताने के बाद भले समझ में आ जाए बट मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ऐसा है कोई बच्चा? अबे तुम लोग हो नहीं हो, कहाँ हो? सर मतलब इनिशियली नहीं आया था, जब हरमन ने बताया तब अंडरस्टैंडिंग हुई थी थोड़ी सी। हाँ मतलब क्यों नहीं आया दिमाग में? ऐसा क्या था इसके अंदर कि दिमाग में नहीं आ रहा? इनिशियली हमने मतलब फैक्टर्स में रिड्यूस करना है, फिर उसकी इक्वेशन बना के L1 L2 इक्वल्स टू 0 करना नहीं है, ये बस तो ये पार्ट तुम्हें, था, ये समझ आया। ये तो एल्गोरिथम तुम्हें समझ में आया कि ऐसे करना था। बट जो पहली यस सर। लाइन ब्रेक हुआ कि 6xy को -4 -2 लिख दो सर, या ये दिमाग में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं आया? मतलब क्या इस इक्वेशन में ऐसा है कि सोचने में दिक्कत हुई? नहीं सर, वैसे सोचा सर ही दो नहीं, बस वेरी बस यहाँ सर दो डिफिकल्ट है, वेरिएबल्स है इसके लिए। सोचा ही नहीं था ऐसा। देखो सिंपल सी बात है, दिक्कत हुई है तो अच्छी बात है। वो इसलिए दिक्कत हुई है क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है। यही यदि सिंगल वेरिएबल में होता तो दिक्कत ना होती। तो सबसे मेन कंक्लूजन है, ये जो दो वेरिएबल चीज है सर, इसको यदि मैं कन्वर्ट कर पाऊं किस तरीके से, किस में, सिंगल वेरिएबल में, तो मामला सेट हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो 1 माइनस 6y बाई एक्स प्लस 8y बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये 8y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6y बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। लेट, जगह उधर कम है, फर्जी जगह खराब कर रहा हूं मैं। लेट y बाई एक्स इक्वल टू t या m ले लो, स्लोप का फॉर्म है, m ले लो। तो ये 8m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 1 टाइप बना। बताओ भाई, अब इक्वेशन बन गई, देखी पहचानी, अच्छी लग रही है। यस यस सर। तो अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको लिखा जाए ये और उसके दिमाग में ये ना आए कि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एकदम कर सकता है। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 प्लस 6 प्लस माइनस अंडर सर 6 4 और -2। 6 माइनस 32 अपॉन 16। तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर 4 दैट इज 2 बाई 16। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो 8 बाई 16 आएगा और एक आएगा 4 बाई 16। तो इसका मतलब ये हो गया 1 बाई 2 या 1 बाई 4। अब जैसे ही तुमने लिया तो एक लिया m की वैल्यू 1 बाई 2 और एक लिया m की वैल्यू 1 बाई 4। मैं जल्दी से कर रहा हूँ, टाइम कम है। तो y बाई एक्स की यस सर, वैल्यू 2 1 मिनट्स ही बाई रह 2, गए। y बाई एक्स की वैल्यू 1 बाई 4। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स बाई 2 और ये हो गया y इक्वल टू एक्स बाई 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ रहे हैं? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, इससे क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ
कि यही सेम इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, क्योंकि जो अपन डेली करते हैं। समझ में आया? और ये Yes, हुआ sir. कैसे? सिंगल वेरिएबल कन्वर्जन की वजह से। ठीक। अभी आप एक काम करिए, थोड़ा सा और जो अभी काम बचा है, तो सभी लोग को दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। फिलहाल मैं ये पेज से, ओके सर। ठीक है? सर पीडीएफ भेज दो। हाँ, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, और आप सर सभी यूट्यूब लोग, पर अपलोड करोगे ये? हाँ कर देंगे। इसमें कैसे करते हैं, बस ये थोड़ा मेरे को पता चल जाए तो कर दूंगा। ठीक है? यस सर। ठीक है भाई। चलो।